सत्ता में अब खबरों की दिशा को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जिसमें शनिवार की सियासी कुंजी में धार्मिक क्लेश की मात्रा काफी ज्यादा है और इसके केंद्र में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। तिरुपति मंदिर और वक्फ बिल पर दिया गया उनका एक बयान काफी चर्चा में है। सत्ता की दूसरी कुंजी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पर फोकस है। नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। कल मुफ्त की योजना पर दिए गए इनके एक बयान पर शुरू हुआ क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन इसका दूसरा एपिसोड रिलीज हुआ है। तीसरी कुंजी महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें बागी संकट, चाचा वर्सेस भतीजे का युद्ध और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी लड़ाई पर सत्ता की कुंजी है। शुरुआत राजनीति में अंदर तक घुसपैठ कर चुके धार्मिक क्लेश से करते हैं, जिसे आज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रिफ्रेश किया है। दरअसल तिरुपति मंदिर में चर्बी वाले प्रसाद के आरोपों के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है BR नायडू। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि तिरुमला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। तिरुपति धार्मिक स्थल है, इसलिए जो गैर हिंदू हैं वहां से हटाए जाएंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने वक्फ बिल में यह प्रावधान किया है कि अब इसमें हिंदू भी सदस्य हो पाएंगे और कर्मचारी भी हिंदू हो सकते हैं। इन्हीं दोनों को जोड़कर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा बनाया और सरकार पर एक नुकीला हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष का कहना है कि तिरुमला में केवल हिंदुओं को ही काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों का होना अनिवार्य करना चाहती है। जो नियम एक के लिए सही है वही दूसरे के लिए भी सही होना चाहिए, है ना? इतना ही नहीं, ओवैसी ने सरकार से साफ साफ पूछा कि जब आप तिरुमाला में केवल हिंदू को लाना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों? इस पर बीजेपी का कहना है कि तिरुपति धार्मिक स्थल है, वक्फ बोर्ड लैंड डील का माध्यम है। इस पूरे मामले में अब विश्व हिंदू परिषद ने भी एंट्री कर ली है और असदुद्दीन ओवैसी के बयान को गैर जरूरी कहा है। एक बार सुनिए कौन इस पर क्या कह रहा है। तो TTD के चेयरमैन ने कहा है हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। यहाँ पे जो ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है, इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं है। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ओवैसी साहब तो वकील हैं, तो कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। मगर वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा CEO जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस ज़मीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। जो तमाम तरह के विरोधाभास हैं, तमाम तरह के उसको विवाद है, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरे के पूरे वक्फ सिस्टम को असंवैधानिक अराजकता से संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना जरूरी है। बार बार जैसी वक्फ बोर्ड की बात आती है वो तुरंत बिलबिला उठते हैं। उनको लग रहा है कि अभी संपत्तियां मेरे से छिनने वाली हैं और यही डर उनको सता रहा है। इसीलिए बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और डराने धमकाने पर उतारू हो जाते हैं और उसको हमारे मंदिरों से जोड़ते हैं। ये कहना कि तिरुपति बालाजी में कोई मुसलमान नहीं है तो इसमें कोई हिंदू नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, तो ये एक फजूल की बात है। और वक्फ कमिश्नर एक ऑफिशियल पद है, वक्फ इंस्पेक्टर एक ऑफिशियल पद है, इसमें कभी मुसलमान आ जाता है, कभी कोई हिंदू आ जाता है, कभी कोई क्रिश्चियन आ जाता है, कभी कोई सिख आ जाता है।